वेलकम फ्रेंड्स। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था, जो कि इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हम लोग इसको प्रश्न उत्तर के रूप में पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है कि इससे आपको परीक्षा के क्वेश्चन पेपर में कोई ना कोई सवाल आपको हर वर्ष हर परीक्षा में जरूर दिख जाता है। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन को किस वायसराय ने प्रारंभ किया था? ये उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। इसने किया था 1882 ईस्वी में। संविधान के किस भाग के अंतर्गत पंचायतों के बारे में उपबंध किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 9 में। अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन के अंतर्गत कौन कौन से निकाय सम्मिलित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायत एवं नगर पालिका। इस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि हुआ था 1992 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था कहाँ लागू की थी? तो वैसे तो इस अधिनियम को लाया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में। लेकिन ये जो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था, जो पंचायत का सिस्टम लागू हुआ था, ये लागू हुआ था राजस्थान में। कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में। ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू हुआ था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको लागू करवाया था। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया है? ये किया गया है 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में। इसको प्रावधान किया गया है स्थानीय स्वशासन का। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन की पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया है? ये बना दिया गया है 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ये स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस नेता के सुझाव का परिणाम है? ये है दोस्तों, उसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ये पंचायती राज शासन व्यवस्था है, ये महात्मा गांधी का सुझाव का परिणाम है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के मजबूती हेतु सर्वप्रथम किस समिति का गठन हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हुआ था बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1956 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम हुआ था। ये वर्ष 1956 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर की पंचायत व्यवस्था का सुझाव किया था? ये किया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का, जो कि वर्तमान में लागू है। वर्तमान में त्रिस्तरीय व्यवस्था ही लागू है, जो कि बलवंत राय से समिति का ये सुझाव था। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1957। बलवंत राय ने अपनी रिपोर्ट, जो समिति बलवंत राय समिति का जो रिपोर्ट था, ये 1957 में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना किसने प्रस्तुत की थी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है,
बलवंत राय मेहता समिति ने किस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो ये किए थे ग्राम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। यही त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने। ये भी वर्तमान में लागू भी है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण राज्य में कब लागू किया गया था? ये संपूर्ण राज्य नहीं होगा, ये होगा सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो आपको याद रखना है राजस्थान में। इसको संपूर्ण की जगह सर्वप्रथम याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस समिति ने पंचायतों के द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी? ये किए थे अशोक मेहता समिति ने। कब किए थे? 1977 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य केंद्र बिंदु ग्राम न होकर जिला परिषद को मानकर उसे शक्तिशाली बनाने की सिफारिश किसने की थी? ये की थी अशोक मेहता समिति ने। किसने किया था? अशोक मेहता समिति ने। ये ग्राम को केंद्र बिंदु न मानकर बल्कि जिला के स्तर को ये शक्तिशाली बनाने की सिफारिश किए थे। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था में किन दो स्तरों की सिफारिश की थी? तो ये था जिला परिषद और मंडल पंचायत। इसमें ग्राम पंचायत का जिक्र नहीं था। ये दो स्तरीय था जिसमें जिला स्तर और मंडल स्तर था। अगला प्रश्न है हमारा, 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके द्वारा पंचायतों को किस अनुसूची में रखा गया है? इसको रखा गया है 11वें अनुसूची में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंचायतों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? ये किया गया है 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, खंड स्तर पर पंचायत समिति के गठन हेतु कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है? इसको आप ध्यान रखेंगे, 20 लाख से अधिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों में कितने विषय को सम्मिलित किया गया है? तो इसको किया गया है, का उत्तर हो जाएगा 29 विषय। अगला प्रश्न है, इस समिति के सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये है लक्ष्मीमल समिति और पीके शंगुन समिति। इन दोनों के सिफारिश पर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दिया गया था? ये पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में ये 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था और उसी में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। पंचायतों के निर्वाचन संबंधी निर्णय कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार। पंचायतों के निर्वाचन संबंधी निर्णय जो है वो राज्य सरकार करती है। इस संविधान संशोधन में किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 243 में। अगला प्रश्न है, पंचायतों के वित्तीय मामलों की सिफारिश के लिए वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? इस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 243 के झ में किया गया है और ग्राम सभा का जो उल्लेख है 243 के क में किया गया है। पंचायतों का गठन एवं उनकी संरचना का प्रावधान कहाँ किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 243 ख में और अनुच्छेद 243 ग में। जो गठन का किया गया है आपका, वो किया गया है 243 ख में और उसकी संरचना की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 243 ग में किया गया है। पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान इस अनुच्छेद में उपबंधित है? ये है अनुच्छेद 243 डी में, यानी कि 243 में। अगला प्रश्न है, वित्त राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करते हैं।
अगला प्रश्न है, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के अध्यक्षों का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्य मिलकर ये क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के अध्यक्षों का निर्वाचन करते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों की संरचना के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसे दी गई है? तो यह दिया गया है राज्य विधान मंडल को। इसे दिया गया है राज्य विधान मंडल को। अगला प्रश्न है, पंचायतों का निर्वाचन किस विधि से कराए जाते हैं? पंचायतों का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये होता है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, निचले स्तर पर लोकतंत्र का व्यवहारिक रूप दृष्टिगत है। तो कहाँ दृष्टिगत है? पंचायती राज व्यवस्था में निचले स्तर पर लोकतंत्र का व्यवहार आपको दिख जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम सभा। ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण और मूल्यांकन ग्राम सभा करती है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष या सदस्य का चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये होना चाहिए 21 वर्ष। ग्राम पंचायत अध्यक्ष का चुनाव के लिए आपका 21 वर्ष उम्र न्यूनतम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत अध्यक्षों एवं सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम सभा के सदस्य। कौन करते हैं? ग्राम सभा के सदस्य। ग्राम सभा किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा किसी ग्राम की निर्वाचन नामावली में दर्ज नामों और व्यक्तियों के समूह को लोग ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा का मतलब हो गया कि जिसका उम्र 18 साल हो गया है, यानी कि वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया है, वैसे ग्रामीण के समूहों को ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, वैसे व्यक्तियों के समूह को लोग ग्राम सभा कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे राज्य जहां एक स्तरीय जनजातीय परिषद है किंतु वहां पंचायतों का गठन नहीं किया गया है, तो ये राज्य हैं मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। या बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गोवा की त्रिस्तरीय पंचायतों का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत, तालुका समिति और जिला परिषद। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के नाम होते हैं। अगला प्रश्न है, द्विस्तरीय पंचायतों का प्रावधान किन किन राज्यों में है? तो द्विस्तरीय पंचायतों का जो प्रावधान है वो है असम में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में और हरियाणा में। इन राज्यों में द्विस्तरीय पंचायतों का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में किसे रखा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध और जन उपयोगी सेवाएं जो बेसिक होती हैं उनको स्थानीय स्वशासन के अधिकार में रखा गया है। अगला प्रश्न है, भाग 9 के तहत पंचायत में कितने अनुच्छेद जोड़े गए हैं? भाग 9 के तहत पंचायतों में कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 अनुच्छेद। कितने जोड़े गए हैं? 16 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, पंचायत का समय पूर्व विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? ये किया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति किस रूप में कार्य करती है? ये करती है प्रशासनिक प्राधिकारी। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 64वां संविधान संशोधक विधेयक 1989 प्रस्तुत किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी। अगला प्रश्न है, एकमात्र राज्य जहां अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो राज्य है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अल्पसंख्यकों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, ऐसे कौन से राज्य हैं जिन राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो राज्य हैं मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल। इन सभी राज्यों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है,
वे कौन से राज्य हैं जिनमें एक स्तरीय पंचायत अर्थात केवल ग्राम पंचायतों को अपनाया गया है? कुछ ऐसे भी राज्य हैं हमारे देश के जहाँ एक स्तरीय पंचायत व्यवस्था है। वो राज्य हैं केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, विकल्प में देकर पूछ लिया जाता है इनमें से किस किस राज्य में एक स्तरीय व्यवस्था है। तो आपको जब तक सभी राज्य याद नहीं होंगे तब तक आपका प्रश्न सही नहीं होगा। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा हो तो इसको जरूर आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली बार हमारे क्लास को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो अर्बन गवर्नमेंट बॉडी होगा, यानी कि नगर पालिका के ऊपर अगला प्रश्नोत्तर आएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।